हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिलेश। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल व्लॉगिंग थिंग्स में स्वागत करता हूँ। आज मैं जो लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है यूट्यूब पे। और मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करने आज से स्टार्ट कर रहा हूँ जो शायद ही कोई कर रहा होगा इस टॉपिक पे बात। और फिल्म इंडस्ट्री का वो हिस्सा जिसके बारे में जानते तो सब हैं, लेकिन कोई उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट और उतना ज़्यादा डीपली उस चीज़ के बारे में जानने को नहीं चाहता है। मैं उस चीज़ों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, उस चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि वो कितना मेहनत करते हैं, वो कितना अपनी कितनी उनकी स्किल कितनी हार्ड होती है और वो कितनी मेहनत से काम करके किसी भी पिक्चर या किसी भी गाने को वो एक सक्सेसफुल बनाते हैं इसको। सो गाइज़, आज से मैं जो अपने चैनल पे जो व्लॉग शुरू करने जा रहा हूँ वो व्लॉग सिनेमैटिक्स से रिलेटेड होगा और फिल्मों से रिलेटेड होगा। फिल्मों से रिलेटेड इक्विपमेंट्स के बारे में, उनसे रिलेटेड जो उनके ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में, वो कितना कैसे काम करते हैं, उनका कितना बड़ा रोल होता है और उनकी सैलरी क्या होती है, वो कितना इनकम पे वर्क करते हैं, किसी भी पिक्चर को बनने में कितना टाइम लगता है, किसी गाने को बनने में कितना टाइम लगता है, किसी चीज़ में क्या टेक्निक यूज़ की जाती है। और बहुत सारी ऐसी फिल्मों से रिलेटेड बातें हैं जो मैं अपने ब्लॉग के अंदर आपसे करूँगा और अलग अलग ब्लॉग लेके आऊँगा अलग अलग चीज़ों के ऊपर, और इसके ऊपर आकर मतलब आपसे सारी चीज़ें शेयर करूँगा। तो जो आज मैं जो ब्लॉग कवर करने जा रहा हूँ वो ब्लॉग इंटरेस्टिंग सॉन्ग के ऊपर, और वो सॉन्ग आप सभी को पसंद है और आप सभी ने वो गाना देखा भी है और बहुत सुना भी है। शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा जिसने वो गाना नहीं सुना होगा। जो आज मैं जो गाना कवर करने जा रहा हूँ वो है दिलबर दिलबर, जो सत्यमेव जयते का जो नया गाना आया है नूर फतेही का, उसी का गाना मैं आज कवर करने जा रहा हूँ। उसी के गाने से मैं कुछ शॉर्ट और स्क्रीन स्नैप लेके आपसे बताऊंगा कि कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे हैं और कौन कौन से ऑपरेटर्स उनके पीछे हैं जो उस चीज़ में काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारी बातें जो इस सबसे चीज़ों से रिलेटेड है वो मैं आज आप सभी से इसी ब्लॉग में करने वाला हूँ। और अभी तक आपने अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो गाइस, अब चलते हैं मेरे चैनल की तरफ। सो गाइज़, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं कि मैंने ये स्क्रीनशॉट कहाँ से लिया है, तो वो शॉट आप जाके दिलबर दिलबर की मेकिंग जो है उसमें आप जाके ये शॉट देख सकते हैं। और मेकिंग में आपको पूरा का जो फिल्मों की तरफ जो शूट की गई है मेकिंग, वो आप मेकिंग जाकर उसमें देख सकते हैं। उसी मेकिंग से मैं कुछ स्नैपशॉट लेके आपको उसी मेकिंग उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा और चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा आपको। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एक पर्सन है जो नूर फतेही के सामने कैमरा लेके खड़ा हुआ है। उसके कैमरे के साथ एक हैवी सा सेटअप है जो उसकी पूरी बॉडी के साथ बंधा हुआ है। इसके शोल्डर, चेस्ट और पेट के साइड पे बंधा रहता है जो, और ये एक आर्म के थ्रू कैमरे को पकड़ा हुआ है और उससे वो शूट कर रहा है। इसको बोला जाता है स्टडी कैम। तो स्टडी कैम का जो मेन काम होता है उसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, यानी वीडियो को स्टेबलाइज करके शूट करना, यानी स्टडी शॉट लेना, एकदम जर्क ना आने दे वीडियो में, इसलिए स्टडी कैम को यूज़ किया जाता है। मेनली इसका काम आपको सॉन्ग में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, आपको फाइटिंग सीन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, और भी कई सारे ऐसे चेजिंग शॉट होते हैं वहाँ पे आपको स्टडी कैम का मतलब बहुत अच्छा यूज़ मिलेगा। देन इसके बाद मैं इसके बताता हूँ कि मतलब कितने लोग स्टडी कैम में काम करते हैं। टोटल स्टडी कैम में आपको टोटली मिनिमम 3 लोग मिलेंगे आपको काम करने के लिए। स्टडी कैम का जो मेन ऑपरेटर होता है वो, आप स्टडी कैम पहना हुआ आपको दिख रहा होगा जिसने पूरा का पूरा हैवी सेटअप पहन रखा है, वो कोई कैमरामैन नहीं है, वो एक स्टडी कैम ऑपरेटर है। और कैमरामैन अलग होता है, स्टडी कैम ऑपरेटर अलग होता है। स्टडी कैम ऑपरेटर सिर्फ स्टडी कैम को ऑपरेट करने के लिए बुलाया जाता है। और इसमें आप जो देख रहे हैं कि मतलब वो जो कैमरा लगा हुआ है स्टडी कैम के साथ, वो 3 एक्सिस गिम्बल के साथ पूरा होता है कि आपको तीनों एक्सिस में स्टेबलाइजेशन मिलता है। और इससे आप हर टाइप के शॉट निकाल सकते हैं, लो एंगल शॉट, हाई एंगल शॉट, मिड एंगल शॉट, आई लेवल शॉट, कई सारे शॉट होते हैं जिससे आप मतलब डिफरेंट वैराइटीज़ में शॉट निकाल पाते हैं स्टडी कैम में। अब स्टडी कैम में जैसे मैंने आपको बताया कि 3 लोग होते हैं स्टडी कैम में अंदर। तो सबसे पहले जो ऑपरेटर इसको ऑपरेट कर रहा है वो इसका मेन
और मेन फंक्शन वही होता है जो उसको ऑपरेट करता है, क्योंकि उसी को पता है कि कैसे स्टेबलाइज शॉट लेना है, कैसे नहीं लेना है। और आपको ये जब भी कैम किसी को काम करते हुए कहीं दिखेगा तो आपको लगेगा कि बहुत ही ईजी है, ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना, बट आपको नहीं पता कि एक एक मोमेंट में कितना परफेक्शनिस्ट होना चाहिए, आपको कितना परफेक्शन के साथ शॉट लेना आना चाहिए। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो आपके दिमाग में सिनेमैटिक नॉलेज होनी चाहिए कि आपके दिमाग में वो सिनेमैटिक शॉट बन रहा है जो डायरेक्टर का और डीओपी के दिमाग में बन रहा है। दूसरी इसके बाद बात करते हैं जो ऑपरेटर के पीछे जो एक पर्सन और खड़ा हुआ है, वो पर्सन जो इसको पकड़ के खड़ा हुआ है, जिसने कैप लगा रखी है, वो इसका सपोर्टर होता है, यानी जो इसके असिस्टेंट में ही उसको बोल सकते हैं आप, जो इसको आपको पीछे से पकड़ के सपोर्ट करता है कि आप कहीं भी आगे पीछे कहीं भी जा रहे हैं तो आपको पकड़ के वो आपको एक सपोर्ट दे कि आप कहीं गिरे ना, कहीं आपसे लड़खड़ाए नहीं, कहीं कुछ भी ना हो आपको, तो पूरी तरीके से आपको पकड़ के सपोर्ट करता है वो। तीसरा पर्सन जो आपको इसमें मिलेगा आपको, वो इसका मतलब देखभाल करने के लिए, सामान रखने के लिए, जहाँ पे स्टैंड रखा होता है उस स्टैंड को रेडी करने के लिए और कैमरे को लेके जाने आने के लिए एक पर्सन और रखा जाता है जिसके हेल्प के लिए। देन जो दूसरा कैमरा आप देख रहे हैं, एक तरीके से एक रेल की पटरी टाइप की बिछी हुई है, उसके ऊपर एक ट्रॉली रखी है, ट्रॉली पे आपका कैमरा रखा हुआ है, पूरा का पूरा सेटअप बना हुआ है और कैमरामैन कैमरे को लगा के एक आदमी उसको पीछे से धक्का दे रहा है। तो इस सेटअप को बोलते हैं डॉली सेटअप। डॉली सेटअप आपको मेनली किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को एक फोकस करके शॉट लेने के लिए लिया जाता है, या तो इसको फॉरवर्ड चार्ज, बैकवर्ड चार्ज, साइड स्लाइडिंग, राइट स्लाइड, लेफ़्ट साइड स्लाइडिंग, सर्कुलर, इस तरीके से की शॉट लेने के लिए इसका यूज़। अब आप इसमें देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे एक कैमरा दिख रहा है और जो कैमरामैन है उस कैमरे को ऑपरेट कर रहा है और एक्ट्रेस उसके सामने एक्ट कर रही है। आपको लगता होगा कि सबसे मेन चीज़ यही है यहाँ पे, और जितनी भी चीज़ें यहाँ पे सबसे मेन चीज़, बट इसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो सबसे छुपा हुआ है। वो छुपा हुआ ये चीज़ है कि जो आदमी उसको पीछे से ढकेल रहा है, उस आदमी का इस चीज़ में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये ढकेलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मैं सिर्फ ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें जो प्रोफेशनिस्ट होना चाहिए, यानी आपको कितनी तेज़ी से इसको ढकेलना है, कितनी स्पीड में आपका जाना चाहिए, कब रुकना चाहिए, किस मोशन में आपका किस पोजीशन पे पहुंचना है, वो हर एक चीज़ मैटर करती है इसमें। क्योंकि अगर आपने ज़रा सी भी इसमें ढकेलने में कुछ भी गलती की तो आपका पूरा का पूरा शॉट ख़राब हो जाएगा, आपको फिर से एक दोबारा शॉट लेना पड़ेगा। तो इस चीज़ में एक पर्सन जो यूज़ किया जाता है वो बहुत ही प्रोफेशनिस्ट होता है और बहुत ही परफेक्शन के साथ वो अपना काम करता है, ताकि जो आपको शॉट मिलता है बहुत ही स्मूथली, बहुत ही प्यारा शॉट मिलता है ताकि। और बाकी जो कैमरामैन तो अपना काम करते ही हैं बहुत अच्छा। चलिए इसके आगे अब देखते हैं दूसरा क्या। अब इस शॉट में आप देख रहे हैं कि एक पर्सन आपको एक्ट्रेस को समझा रहे हैं कि कैसे क्या करना है। डेफिनेटली आप देख के समझ गए होंगे कि ये कोरियोग्राफर है जो बता रहे हैं कि कैसे उनको एक्ट करना है और कैसे उनको डांस करना है। तो आपको मेनली आपको पता होगा अभी तक कि सिर्फ कोरियोग्राफर गाने को आपको डांस से कोरियोग्राफ करके बताता है कि डांस के स्टेप क्या हैं, डांस के स्टेप कैसे किए जाते हैं, कैसे किया जाता है। तो हो सकता है कि जो मैं बात बताने जा रहा हूँ कुछ लोगों को पता हो, शायद कुछ लोगों को ना पता हो, तो फिर भी मैं उसको बताना चाहूँगा। बताना यही चाहता हूँ कि जो पिक्चरें हैं, पिक्चरों को हमेशा डायरेक्टर करते हैं, बट जो गाना होता है वो गाना हमेशा डायरेक्ट कोरियोग्राफर के द्वारा किया जाता है। यानी कोरियोग्राफर ही उसकी सारी की सारी स्क्रिप्ट राइटिंग करता है, उसके सारे शॉट बना के लेके आता है, उसके डांस स्टेप बना के लेके आता है, और मतलब जितने भी लेवल की चीज़ें होती हैं जो एक डायरेक्टर को करनी चाहिए वो सारी चीज़ें कोरियोग्राफर भी करता है उस गाने के लिए। जब भी आप कोई गाना देखेंगे तो गाना जो वहाँ पे लिखा होगा डायरेक्ट बाय द कोरियोग्राफर, जो नेम होगा उसके बारे में नाम लिखा होगा और डायरेक्टर का नाम दूसरी जगह पे होगा। तो इसमें आप यही चीज़ है कि सबसे बड़ी चीज़ मैं यही बताना चाहता हूँ कि इसमें जो कोरियोग्राफर का जो रोल होता है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो सिर्फ गाने के डांस के स्टेप को ही नहीं बताता है, वो आपको एक एक शॉट को बताता है। वो कैमरामैन को बताता है कि उसे क्या शॉट चाहिए, लो एंगल चाहिए, शॉर्ट शॉट चाहिए, क्लोज शॉट चाहिए, शोल्डर शॉट चाहिए, ड्रोन शॉट चाहिए, क्रेन शॉट चाहिए, किस टाइप के शॉट चाहिए, वो सारी चीज़ें वो बताता है, सारी चीज़ें डायरेक्ट करके लेके आता है और उसके हिसाब से फिर वो अपना काम करता है। और गाने को शूट करने में आपको लगता होगा कि नॉर्मली एक दिन में रेडी हो जाता होगा ये वो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। गाने को शूट करने में मिनिमम 3 दिन से मैक्सिमम 7 दिन का टाइम लगता है। देन इसके बाद जो आपको शॉट दिखा रहा हूँ मैं, इस शॉट में आपको देख सकते हैं 2 कैमरे लगे हुए हैं। 2 कैमरे के साथ
पर्सन्स लगे हुए हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जो पहला कैमरा लगा हुआ है देखिए, जो आपके लेफ़्ट साइड में जो आपको कैमरा दिख रहा है वो एक डॉली सेटअप है जो स्ट्रेट चार्जिंग के साथ रोलिंग के साथ लगा हुआ है और ट्रैक लगा हुआ है एकदम स्ट्रेट, जिससे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड चार्ज ले रहा है और स्ट्रेट बैकवर्ड चार्ज ले रहा है। तो उससे जो कैमरे का जो जूम आउट जूम इन करके भी वो अपना वो शॉट ले सकते हैं। वो मतलब जिस टाइप का भी उनको शॉट की रिक्वायरमेंट होगी उस टाइप में शॉट ले रहे होंगे, लेकिन वो फ्रंट फेसिंग और फ्रंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड फेसिंग में ही शॉट ले रहे हैं। और दूसरा जो कैमरा लगा हुआ है वो स्टडी कैम है। स्टडी कैम नॉर्मली आपका उस तरह का जो शॉट है ऐसे 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 करके जो शॉट लिए जा रहे हैं वो स्टडी कैम से लिए जा रहे हैं। यानी एक टाइम पे आप 2 शॉट लिए जा रहे हैं, जिनके लिए जो भी शॉट बेटर होगा वो शॉट डन करके उसको गाने में डाला जाएगा। यहाँ पे अब देखिए कि जो एक्ट्रेस है वो यहाँ पे आके अपना शॉट देखते हैं कि उनका शॉट कैसा हुआ है, कैसा उन्होंने एक्ट किया है, कैसा काम कर रहे हैं। इस शॉट में आपको एक चीज़ और दिखेगा कि एक लेडी और उनके बगल में खड़ी हैं जो उनकी मेकअप आर्टिस्ट हैं, और उनका वही रोल सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक टाइम उनका मेकअप नहीं करती, वो मेकअप उनका कंटिन्यूसली तब तक करती हैं जब तक गाना पूरा शूट ना हो जाए। जब भी वो गाने को शूट ख़त्म करके हल्के से आती हैं, कुछ भी या शॉट देखने के लिए आती हैं, जब भी 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए टाइम मिलता है, कोई सेटअप रीसेटअप तैयार हो रहा होता है, तो वो तुरंत उनका मेकअप चेक करती हैं, उनके बाल चेक करती हैं, उनके आईब्रोज चेक करती हैं। मतलब हर एक चीज़ उनका चेक किया जाता है एक्ट्रेस का, और कहीं पे भी अगर कुछ भी मिस्टेक ना हो, सब कुछ सब जगह एक जैसा उनको दिखे, इसलिए वो हमेशा उतनी मेहनत के साथ सब चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट के साथ वो सारी चीज़ें देखती हैं, ताकि पूरे गाने में उनका जो लुक है वो एक जैसा बना रहे। अब इसमें आप जो देख रहे हैं कैमरा लगा हुआ है, एक आर्म टाइप का आ रहा है, उसके साथ एक सेटअप लगा हुआ है, उसमें कैमरा लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं क्रेन सेटअप। और क्रेन सेटअप एक तरीके से अच्छा सेटअप है और काफ़ी हाई लेवल शॉट पे, लो लेवल शॉट पे देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो भी शॉट आपको लगे कि काफ़ी हाइट से लिया जा रहा है और हाइट से डाउन आ रहा है, डाउन से अप जा रहा है, शूट जा रहा है, स्लाइडिंग जा रहा है, मतलब जितने भी शॉट आपको लगे कि थोड़ा कैमरा उड़ रहा है, एक आदमी की ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई से देखिए शॉट बन रहा है, तो वो शॉट क्रेन से लिया गया। क्रेन में भी 3 एक्सिस गिम्बल होता है, गिम्बल के साथ पूरा ये सेटअप तैयार करके बना होता है। इसमें भी मेनली आपको जो ऑपरेटर्स मिलेंगे, एक ऑपरेटर मेन होता है, उसके साथ एक असिस्टेंट ऑपरेटर होता है, देन उसके साथ उसके हेल्पर वर्कर होते हैं। इसमें टोटल आपको कम से कम 7 से 8 पर्सन मिलेंगे काम करने के लिए। इसमें जो आपका जो मेन रोल होता है उसका जो कैमरा ऑपरेटर होता है क्रेन का, वो कैमरा ऑपरेट करता है और उसके हाथ में एक रिमोट होता है। हाँ, क्रेन में जो कैमरा लगा होता है उसके साथ 3 एक्सिस गिम्बल लगा होता है। 3 एक्सिस गिम्बल को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे एक रिमोट के साथ अटैच होता है पूरा, और वो रिमोट लेके उसका ऑपरेटर वहाँ पे एक साइड पे बैठ के उसको ऑपरेट करता है, उसे कैमरे को या पिच रोलिंग किस टाइप में मतलब वो शॉट देखना चाह रहे हैं, किस चीज़ में देखना नहीं चाह रहे हैं, और सारी चीज़ें मतलब वो ऑपरेट करता है। देन उसके बाद जो सब इसके बारे में भी आपको पता ही होगा लगभग, लेकिन जिसके पीछे 1 पर्सन और होता है, 2% बल्कि 2 पर्सन ऐसे और होते हैं जो बहुत ही मेन रोल अटैम्प्ट करते हैं इस चीज़ के ऊपर। दूसरे पर्सन जो होता है इसमें वो ये होता है कि जो आर्म है, जैसे यहाँ पे कैमरा लगा हुआ आपका और ये आर्म है, और आर्म जो यहाँ से ऊपर नीचे किया जा रहा है, जहाँ पे जो पर्सन खड़ा होता है जो उसको हैंडल को लेके उसके आर्म को ऊपर पकड़ के नीचे कर रहा होता है, वो जो आर्म से उसको अप एंड डाउन जो उसको इधर उधर कर रहा है, उसको करने के लिए मतलब बहुत ही टेक्निकल नॉलेज और बहुत ही सिनेमैटिक की नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर उसे नहीं पता है कि क्या शॉट लेना है, कैसे शॉट लेना है, तो कभी भी आपका कैमरा सही एंगल में, सही दिशा में, सही डायरेक्शन में कभी जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि डायरेक्शन देना काम उसका होता है। और वो क्रेन को डायरेक्शन दे रहा है कि वो किधर जा रहा है, किधर नहीं जा रहा, किधर नहीं जा रहा, कितने एंगल में जाना चाहिए, कितनी देर जाना चाहिए, कितना धीरे जाना चाहिए, कितना तेज़ जाना चाहिए, कितनी तेज़ी से वो नीचे लेके आएगा, कितनी तेज़ी से ऊपर लेके जाएगा। मतलब उसके हाथ में क्या होता है कि बहुत ही स्मूथनेस होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तभी वो क्रेन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएगा, क्रेन को चला पाएगा और अपने ऑपरेटर की हेल्प कर पाएगा उसको अच्छे से अच्छे शॉट लेने के लिए। तीसरा जो होता है, जो इसके साथ जब क्रेन को एक ट्रॉली के ऊपर लगा दिया जाता है तो वो जिमी जिप हो जाता है। जिमी जिप
सेटअप भी एक तरीके से आप इसको बोल सकते हैं बहुत अच्छा। और उसमें भी ये रोल मेन यही होता है कि एक जिमी जिप को यानी जो ट्रॉली को ढकेलने के लिए एक जो पर्सन होता है उसका भी रोल बहुत बड़ा होता है। उसके बारे में मैंने आपको बताया, जैसे डॉली को ऊपर जो कैमरा लगा के उसको ढकेलने का रोल होता है वैसे ही रोल होता है। इसमें 3 सेटअप आपके रेडी हो जाते हैं, 3 लोग मेन हो जाते हैं। एक आपका जो कैमरा ऑपरेट कर रहा है, देन दूसरा जो आपका क्रेन ऑपरेट कर रहा है, देन तीसरा जो आपका डॉली ऑपरेट कर रहा है। तो तीनों का जो मेन फंक्शन होता है वो जब तक एक दूसरे से मैच नहीं करेगा तब तक आपको कोई भी शॉट बेटर नहीं निकलेगा इसमें। उसके बाद आप जो देख रहे हैं ये शॉट ले रहा है, देखिए आपने जो कैमरा है, इन्होंने कैमरा उल्टा कर दिया है। मतलब जो कैमरा यहाँ पे पहले ऊपर था, उसके बाद जैसे यहाँ पे स्क्रीन थी, यहाँ पे इसका वेट लगा हुआ था, देन वो अपने ऐसे पकड़ के अपने आर्म से उसको शॉट ले रहा था। देन उन्होंने पूरा कैमरे को अप करके डाउन कर दिया, कैमरा डाउन पे आ गया, उनका वेट ऊपर चला गया, उनकी स्क्रीन यहाँ पे आ गई, तो इससे वो एक लो लेवल शॉट अच्छे से ले पा रहा है। वो उन्होंने कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, ऐसे कैमरा लेके अपना ईजिली मतलब उन्होंने शूट कर सकते हैं उन्हें कोई। देन आपको इसके बाद जो चौथे टाइप का जो कैमरा आपको इसमें दिख रहा है, उसमें देख रहे हैं कि उन्होंने एक अपने कंधे पे कैमरा रखा हुआ है और एक हैंडल के थ्रू पकड़ के उसको शॉट ले रहा है। तो वो एक शोल्डर रिग होता है, शोल्डर रिग के साथ अपने उन्होंने बांध के उसको कैमरे को शूट कर रहे हैं लो लेवल, यानी एक तरीके से आई लेवल का शॉट लेते हैं उससे। जो आपकी आंखों से दिख रहा है वो शॉट यानी क्लोज शॉट होता है, और ऐसे उसको जल्दी जल्दी मतलब मिला के मतलब ये शॉट ऐसे 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 ऐसे, मतलब कि जो भी आप शॉट देखेंगे कि आपका ये क्लोज शॉट किया गया बहुत जल्दी जल्दी इधर से उधर डाइवर्ट हो रहा है, इधर से उधर डाइवर्ट हो रहा है, तो समझ जाइए कि वो जो शॉट लिया गया है वो आपका शोल्डर रिग से या स्टडी कैम से लिया गया होगा। ये दोनों कैम एक तरीके से सेम होता है, बट शोल्डर रिग में क्या होता है कि आपको थोड़ी स्मूथनेस जल्दी मिल जाती है, उसमें स्टडी कैम में थोड़ा स्लोली अच्छे से होती है। और स्टडी कैम में क्या होता है, कैम शोल्डर रिग में आपको तुरंत का तुरंत पर इमीडिएटली आपको टर्न करने के लिए, इमीडिएटली टर्न ऑफ करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है सब चीज़ों में। तो इस तरीके से कई तरह के सेटअप्स होते हैं जो पिक्चरों में यूज़ किए जाते हैं और काम करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, और कई पर्सन्स होते हैं जो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ऐसे कई सारे और भी बातें हैं जो मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आगे आने वाले ब्लॉग्स में आपको एक एक चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा, आपको बताऊँगा। सो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, आपको लग रहा हो कि मैं कुछ यूज़फुल नॉलेज आपको दे रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ कितनी यूज़फुल आपके लिए है और क्या क्या चीज़ें आप और जानना चाहते हैं, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, देन सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि मैं जल्दी ग्रोथ कर पाऊँ उस चीज़ में। तो थैंक यू सो मच।